Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator, and today I am here with a new topic of English grammar, that is kind of sentences. So, we will read today about the kind of sentences and what they are: simple sentences, compound sentences, and complex sentences. So, children, are you ready? Very good. Let's start now. So, sentences can be classified into different kinds. So, as I told you, there are the three kinds: simple, compound, and complex. So, we will discuss simple sentence first. Let me tell you one thing, children. Any type of simple sentence, there would be the subject and predicate. एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है सिंपल सेंटेंस में. For example, many citizens protested the ban against smoking. Children, I taught you about the subject and predicate in our previous video. Subject जिसके बारे में बात की जा रही है सेंटेंस में, वो आपका सब्जेक्ट कहलाया जाता है, और प्रेडिकेट जो भी बात कही जा रही है वो प्रेडिकेट कहलाई जाती है. सो चिल्ड्रन, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं. साधारण से वाक्य होते हैं, अपने आप में पूरा अर्थ देते हैं, तो वो आपके कहलाते हैं सिंपल सेंटेंस. सो कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं चिल्ड्रन? दो कंप्लीट सेंटेंसेस. देयर आर द टू कंप्लीट सेंटेंसेस जॉइंड बाय, जो किससे जुड़े हुए होते हैं? या तो कॉमा या फिर कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं चिल्ड्रन? एंड, और, नॉर, बट, फॉर, बिकॉज. ओके, या तो वो ज्वाइन होते हैं कॉमा से या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, उन्हें कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस. सो लेट मी एक्सप्लेन द एग्जाम्पल. मैनी सिटीजन्स प्रोटेस्टेड द स्मोकिंग बैन, एंड देन कॉमा इज हियर. उसके बाद हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ किया है चिल्ड्रन. बट newspapers fail to cover the story. Okay, do you understand? Very good. Let's start in the third. Complex sentence कौन से होते हैं चिल्ड्रन? वन कंप्लीट सेंटेंस. एक कंप्लीट सेंटेंस होते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. क्लॉजेस की भी मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है. यू कैन गो देयर, यू कैन रीच इन माई चैनल एंड जस्ट चेक क्लॉजेस. वहाँ पर एक क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज होता है, और एक होता है सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज. ओके, एंड मिसिंग ईदर, या तो सब्जेक्ट मिसिंग होता है या प्रेडिकेट, और इंट्रोड्यूस बाय अ कंजक्टिव एडवर्ब. और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किससे जुड़ा होता है? कंजंक्टिव जो एडवर्ब्स होते हैं उनसे जुड़ा होता है, जैसे ऑल्दो, हाउएवर, मोरओवर, etc. So here is the example. Although, this is a conjunctive adverb. Although many citizens protested the smoking ban, then comma, newspapers failed to cover the story. Okay children, यहाँ पर children एक independent clause दे रखा है. ठीक है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दे रखा है, और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते किसे? जो अपने आप में स्वतंत्र होता है, जिसको पूरा करने के लिए जिसको अर्थ बताने के लिए किसी अन्य वाक्य की सहारा नहीं लेना पड़ता. और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है? जो दूसरे वाक्य की सहारा लेना पड़ता है, जिसको कंप्लीट सेंस देने के लिए. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन डिटेल. ओके चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट नाउ. सो फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस. As I told you कि सिंपल सेंटेंस हैज़ द मोस्ट बेसिक एलिमेंट जो एक सेंटेंस बनाते. एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और एक कंप्लीट थॉट होता है चिल्ड्रन. ठीक है, क्या क्या होता है सिंपल सेंटेंसेस में? एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, और पूरा थॉट जो है, जो भी विचार वाक्य में बताया जा रहा है, वो पूर्ण अर्थ देता है. फॉर एग्जाम्पल, Maria waited for the train. So यहाँ पे चिल्ड्रन मरिया क्या है? मारिया क्या है? सब्जेक्ट, और वेटेड है वर्ब. सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है. ठीक है, और द ट्रेन वॉज लेट. So the train is a subject
और वर्ब क्या है? यस, व्हाट इज वर्ब? was is a verb होगी, ठीक है. And there are the lots of example which is given here. Another example is, I looked Shameen and Shaheen at the bus station. एक सब्जेक्ट दिया हुआ, एक वर्ब दिया हुआ. सबसे इजी पहचान क्या है सिंपल सेंटेंसेस की? एक सब्जेक्ट होता है या वर्ब होता है या फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ठीक है. अब यहाँ पे भी चिल्ड्रन सब्जेक्ट दिया हुआ है आई, और लुक्ड क्या है यहाँ पर? वर्ब है. बाकी क्या है आपका? प्रेडिकेट दिया हुआ है, ठीक है. नाउ यू कैन रीड दैम योरसेल्फ. लेट्स डिस्कस द सेकंड कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं चिल्ड्रन? दे रेफर टू अ सेंटेंस मेड अप ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉज. दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलकर एक वाक्य बनाते हैं जो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, और दोनों ज्वाइन होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से. चिल्ड्रन, आई वांट टू टेल यू अ ट्रिक कि आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को कैसे पहचानोगे. देयर इज अ वर्ड फैन बॉयज. फैन बॉयज यानी कि एफ मीन्स फॉर, ए मीन्स एंड, एन मीन्स नॉर, बी मीन्स बट, ओ मीन्स और, वाई मीन्स येट एंड एस मीन्स सो. यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं इस वाक्य में, और किससे जुड़े हुए होते हैं, किससे ज्वाइन होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. फैन बॉयज. ओके, दीज आर द वर्ड्स, डोंट फॉरगेट दैम. लेट्स सी द एग्जांपल. Maria waited for the train, but the train was late. ओके, और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज जो हैं वो कोऑर्डिनेट करेंगे. एक जो वाक्य में दिया हुआ है वो पूरा वाक्य तब होगा जब दूसरा वाक्य इंडिपेंडेंट जो होगा वो भी उसमें मतलब कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे. कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? संबंधित होंगे एक दूसरे से, डिफरेंट नहीं होंगे. और कंजंक्शंस का यूज़ होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का. आई लुक्ड फॉर शामीन एंड शाहीन एट द बस स्टेशन, बट they arrived at the station before noon and left before I arrived. So both independent sentences are correlating with each other. Okay children, and another example is Shameen and Shaheen left before I arrived. Okay, then comma and so लिखा हुआ है यहाँ पे. I did not see them at the bus station. So both sentences, both independent sentences are correlating with each other, right? तो independent clause की पहचान आपकी जो compound sentences हैं उनकी पहचान यही होती है, दोनों वाक्य इंडिपेंडेंट होते हैं और कोरिलेट होते हैं, है ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. चिल्ड्रन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज. आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग चिल्ड्रन. इंडिपेंडेंट का अर्थ होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने जो अपना अर्थ स्वतंत्रता से देता, मतलब अपना मीनिंग हो, जिसका अपने आप में पूरा अर्थ देता हो. और डिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं? जो अपना अर्थ कब देता है? जब उसे दूसरे वाक्य की सहारा लेना पड़ता है, तब हमें समझ में आता है कि भाई वाक्य में क्या बोला जा रहा है. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक तो होता है इंडिपेंडेंट, कंपाउंड सेंटेंसेस में दोनों ही इंडिपेंडेंट थे और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए थे चिल्ड्रन. और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में दोनों ही क्या है आपके? एक इंडिपेंडेंट होगा और एक क्या होगा? डिपेंडेंट होगा. ठीक है, a dependent clause is similar to an independent clause or complete sentence, but it lack one of the element. एक डिपेंडेंट क्लॉज जो होगा उसमें एक एलिमेंट की कमी होगी, दैट वुड मेक इट अ कंप्लीट सेंटेंस. जिससे कंप्लीट सेंटेंस कब में बनेगा? जब हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को देखेंगे. ठीक है, देन सी हियर द एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल वी विल अंडरस्टैंड द टॉपिक चिल्ड्रन. बिकॉज Shameen and Shaheen arrived at the bus station before noon, while he waited at the bus station after they left. Okay, there are the three sentences. ठीक है, अब यहाँ पे हम इन्हें कैसे जोड़ेंगे, कैसे से? Dependent clauses such as
दोज अबव कैन नॉट स्टैंड अलोन, जो ऊपर सेंटेंस दे रखे हैं वो अलोन नहीं बन सकते, अकेले अगर हम लिखेंगे तो दे आर नॉट गिविंग द कंप्लीट सेंस, बट दे कैन बी एडेड टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन हम इनको ऐड करके फॉर्म करके क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे चिल्ड्रन? सी, डिपेंडेंट क्लॉजेस बिगिन विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होते हैं ये जितने भी डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज होता है। गिवन बिलो आर सम ऑफ द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दे आर आफ्टर, बिकॉज, इफ, unless, whenever, while, although, before, since, until, whereas, as, even though, when, wherever. All these are the, yes, subordinating conjunctions. Children, conjunctions के part में मैंने अपने videos में, अपने previous videos में, you can go on my channel and you just check कि conjunctions में मैंने आपको subordinating and coordinating conjunctions दोनों को explain किया हुआ है। ठीक है, तो जो हमारे complex sentences होते हैं उनमें एक इंडिपेंडेंट, चिल्ड्रन जो हमारे जो कंजंक्शंस होते हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, उनमें एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है और एक क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, और वो स्टार्ट किससे होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नाउ हियर आर द लॉट्स ऑफ एग्जांपल चिल्ड्रन, with the help of the example you can understand the complex sentences. Because Shameen and Shaheen arrived at the bus station before noon, I did not see them at the station. ठीक है, अब यहाँ पर चिल्ड्रन अगर हम देखें कि बिकॉज शामीन एंड शाहीन अराइव्ड एट द बस स्टेशन बिफोर नून, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, और आई डिड नॉट सी देम एट द स्टेशन, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, अब आपको समझ आया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज गिवन हियर, while he waited at the train station, comma, John realized that the train was late. So this is an independent sentence. ये independent clause है, जो realized that the train was late. और independent कौन, ये तो आपका independent है, और dependent कौन सा है, while he waited at the train station. ठीक है, while he waited at the train station. Do you understand children? I think now everybody have understood the concept of the sentences, the kind of sentence, simple sentence, compound and complex sentence. So children, here is an exercise. You can take the screenshot of this exercise. You just do practice yourself as I taught you कि simple sentences कौन से होते हैं, compound sentences कौन से होते हैं और complex sentences कौन से होते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस अगेन वी विल डिस्कस। सिंपल सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है चिल्ड्रन, कंपाउंड सेंटेंसेस में दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और किससे जुड़े होते हैं, यस, कोरिलेटिंग कंजंक्शंस के थ्रू जुड़े होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं, जो बिगिन में शुरू होता है, स्टार्टिंग में लगता है, और कॉमा का यूज होता है चिल्ड्रन। दोनों ही एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। समझ आया? एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एक्सरसाइज. डू प्रैक्टिस योरसेल्फ चिल्ड्रन. Please subscribe my channel, like my videos. Till then, see you. Goodbye.